वो आदमी फोन करथन कहाँ हन पंडा से बात करावा। अच्छा, पंडा से बात जब पंडा है ही नहीं है तो कैसे बात कराई। अच्छा, तो उनको क्या बोली कि पंडा नहीं है? हाँ, कहा हेरा गवाहन दुश्मन उठाई ले गवाहन। अच्छा। थाने पर मार मतलब सैकड़ों लोगों का कल्याण करते थे। हाँ। और अब तक न जाने हजारों लोगों का कल्याण कर चुके हैं। हाँ। क्या पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं या नहीं? नहीं ढूंढा था भैया, कोई ढूंढ नहीं रहा है, कोई नहीं ढूंढ रहे हैं। ऐसा है, प्रेम शंकर कहता है हम ढूंढते, आता नहीं। पुलिस आई रहे। ये वही है जो सैकड़ों लोगों का कल्याण करते थे। सैकड़ों लोगों को जो है अपने जो है देवी देवताओं के द्वारा जो भी इनको सिद्धियां प्राप्त थी उनके द्वारा, उस शक्तियों के द्वारा लोगों का कल्याण कर देते थे। झाड़ फूंक जो भी चीज़ें हैं, जिस तरह से अपने हिंदू धर्म में मान्यता है कि जो। तो नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ राज रावत। ये जान लीजिए दर्शकों, हमारे यहाँ और आपके यहाँ कभी कभी कुछ लोग या फिर घर के सदस्य जब कहीं चले जाते हैं तो हम लोग कितने चिंतित हो जाते हैं ना। इसी तरह से आज मैं जहाँ पर आया हुआ हूँ, ये कोई छोटा मोटा घटना नहीं है, ये इसी तरह का घटना है। और यहाँ पर जो शख्स गायब हुआ है वो जो है सैकड़ों लोगों का रोज भला करता था। वो रोज कम से कम सैकड़ों लोगों को एक तरह से उनका जो है सेवा करते थे, झाड़ फूंक करते थे देवी देवताओं के सहारे। ये जान लीजिए, आपको मैं बता दूं, अपने यहाँ ये होता है कि जो भी व्यक्ति देवी देवता का पूजन किया रहता है, वो किसी को भी, मान्यता ये है हमारे हिंदू धर्म में, मान्यता ये है कि किसी का भी अगर वो झाड़ फूंक कर देता है तो उसको राहत मिलती है। समझ रहे हैं आप? तो वो व्यक्ति, उनका नाम संतरी लाल है, और इस वक्त मैं बेलसारा में हूँ, और ये बेलसारा कौंधियारा थाना क्षेत्र में पड़ता है। संतरी लाल आज से 1 महीने पहले गायब हो गए। एक तरह से जो आए थे लेने, वो ये बोल करके लेकर गए कि चलिए हमारे घर में ये समस्या है, उनको झाड़ दीजिए, उनको उनका झाड़ देंगे तो सही हो जाएंगे। वो लेकर गए, आज तक उनका कोई भी पता नहीं है, वो कौन थे इस परिवार को ये भी नहीं पता है। आइए हम इस प्रकरण में पूछते हैं, क्या नाम था उनका? संतरी लाल। आप क्या हैं? उनकी पत्नी है। हाँ। आपका शुभ नाम? तीजा। तो जब वो गए थे कितने तारीख को यहाँ से निकले हैं? सोमवार के 20 तारीख के 5 बजे दिन में लिया चला गया। अच्छा, बीते कितना दिन हो गया? आज 1 महीना 5 सोमवार हो गया, 20 तारीख के लग गए ना। अच्छा। 1 महीना हो गया। हाँ, कहाँ चला वहाँ चला आई। तो कहा कि वो आई है, पानी लगाए रहे तो हमारे घरे नहीं पूछे सुमाई, उन्होंने कहा कि जा हुआ खेते पानी लगाए हैं। तो जब हुआ गए तो लिया के घरे आए, फिर लिया के फिर चला गवा घरे आई, तो फिर सोमवार के आए। तब हमहू कहा कि दाई दा बीरा सेरा चला जाए, लिया के यहीं कहीं हमका मनाई कहे ना कि जाओ नहीं के लगे तोहार बिटिया ठीक हो जाए। हाँ। तो कहाँ के कहत रहा तो नहीं बताए। अच्छा, ये नहीं बताया? नहीं बताया। वो आए लेकर के चले गए झाड़ फूंक करवाने के बहाने, और अभी तक वो वापस नहीं आए ना। हाँ, ऐसे हेरा छटपटा। आप उनकी पत्नी हैं? हाँ। कितने बच्चे हैं उनके? 3 लड़के हैं। 3 बच्चे। आप उनके लड़के हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? विनोद लाल। आप भी उनके लड़के हैं? मनोज कुमार नाम है आपका। आप भी उनके लड़के हैं? भतीजे हैं। और एक बेटे कहाँ है उनके? तबियत नहीं सही, उनका तबियत नहीं सही, इसलिए वो नहीं आए। लेकिन क्या आपने कंप्लेन किया? हाँ जी। हाँ। एप्लीकेशन दिया थाने पर? थाने पर गए, लड़किया के भेजा। अब आज के लड़किया का जानता है, न पढ़े हैं न लिखे हैं। हुआ गायन तो पुलिस का है कि 60 साल के हो गया वहाँ। हाँ। ये गायन की लिखाई ये उन्हीं का फोटो है। हाँ। ये फोटो उन्हीं का फोटो है जो झाड़ फूंक तांत्रिक का काम करते थे, और आज उनका पता नहीं चल पा रहा है, कौन लेकर चला गया उनको, अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है। आखिर इनको देखिए, ये वही व्यक्ति हैं, ये वही हैं जो सैकड़ों लोगों का कल्याण करते थे।
सैकड़ों लोगों को जो है अपने जो है देवी देवताओं के द्वारा जो भी इनको सिद्धियां प्राप्त थी उनके द्वारा, उस शक्तियों के द्वारा लोगों का कल्याण कर देते थे। झाड़ फूंक जो भी चीज़ें हैं, जिस तरह से अपने हिंदू धर्म में मान्यता है कि जो भी देवी देवता पूजा रहता है तो उसका झाड़ फूंक अगर किसी को फूंक देता है तो उसका लगता है, समझ रहे हैं आप। लेकिन आज ये नहीं है घर पर, कहाँ है, किस हाल में है, अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। क्या पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं या नहीं? नहीं ढूंढा था भैया, नहीं कोई ढूंढ नहीं रहा है, कोई नहीं ढूंढ रहे हैं, ऐसा है। प्रेम शंकर कहता है हम ढूंढते, आता नहीं। पुलिस आई रहे उन्होंने भीतर घुसूरा रहे जाना, और जब चला गए तो का खातिन बड़े लाल के दुलाई आए थे पूछने उछने कुछ चीजें। अच्छा, जानकारी लेने के लिए जब चला गए तो कहा अब कई जीव गवा बाटे और है रही, तब पता लगा। कौन बोला ये? छाया दे। कौन है ये छाया? ब्रिजलाल की पत्नी है। अच्छा अच्छा, ब्रिजलाल की पत्नी। अच्छा, इन ये ब्रिजलाल बड़े लाल फरार है, अभी फरार है वो लोग। हाँ, उन लोग अभी नहीं। अच्छा, फरार है। तीन मुलजिम अंदर हैं, दो मुलजिम राजकरण के मारते थे, दो मुलजिम अंदर, तीन मुलजिम अंदर हैं और दो मुलजिम भगा है। दो लोग भागे हैं। सुलाई कौन कौन इसमें शामिल है, सबका नाम बताइए बेझिझक, निडर होकर के। क्या लगता है आपको, किसके ऊपर शक है जो इनको गायब करवा सकते हैं? आपको लगता है किसके ऊपर शक है? चेतराम, दूधनाथ, बड़े लाल और राम भरोस और छाया देवी। छाया देवी जौनी साइड हम लड़की। छाया देवी ये कौन है? पत्नी है ब्रिजलाल, पता नहीं ललकार। क्या बोल रही थी वो कहती मैं हम गायब कर देंगे इसका। अच्छा, बोल रही थी। अच्छा, ऐसा बोल रही थी। प्रधान किया हमार सेदू हेरा था, कुल हमार परिवार हेरा था। छाया देवी हुआ प्रधान के बटोर के पंचायत हमका खातिर बोला कि चल बेटवा बिटिया लेके बोल। हाँ, तो हम कहा कर मानतापुर बाबा या पर मानतापुर बोल ठोत बाटे थाने पे भेजा लड़का के। हुआ गए तो बताएं तो पुलिस कहा है कि 60 साल के हो गया वहाँ, अब इनका कुछ ना हो, बुढ़ा हो गया। हाँ, कौन बोला है? पुलिस बोला। अच्छा अच्छा, हाँ, प्रेम शंकर। प्रेम शंकर। अच्छा अच्छा, भारतीय है। नहीं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनको ढूंढना चाहिए। देखिए, प्रशासन के लोगों से मैं यही कहूंगा, आप लोगों को शांत रहिए, शांत रहिए, मैं पूछूंगा तब हम यही कहेंगे कि प्रशासन को इनकी मदद करनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि इस परिवार को इस वक्त प्रशासन की काफ़ी ज़रूरत है और प्रशासन को मदद करना चाहिए, क्योंकि आप लोग इनको मदद करने के लिए ही हैं। ठीक है, आप लोगों को सरकार नियुक्त की है तो इनके मदद के लिए नियुक्त की है। अगर इनका क्या नाम है? संतरी लाल। जिस तरह से ये लोगों का जो है कल्याण करते थे, लोगों के दुखों का निवारण करते थे, अगर आज वो नहीं है तो सोचने वाली बात है। लोग आते हैं मतलब फूकवाने के लिए, क्या आते हैं इनके लोग? आते हैं बहुत दूर दूर के मनैया, बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। मध्य प्रदेश के लोग आते थे। अब्बा कल फोन आई रहा कि जौन अपने यहाँ महीना के मरपख के जौन रोके रहे हैं, वो आदमी फोन करथन कहाँ हन पंडा से बात करावा। अच्छा, पंडा से बात। जब पंडा है यही नहीं है तो कैसे बात कराई? अच्छा, तो उनको क्या बोली कि पंडा नहीं है? हाँ, कहा हेरा गवाहन, दुश्मन उठाई ले गवाहन। थाने पे मार सैकड़ों लोगों का कल्याण करते थे। हाँ, और अब तक न जाने हजारों लोगों का कल्याण कर चुके हैं। हजारों लोगों की सहायता करते थे, मगर आज उनको जट के बुला ले गए, अभी तक के कोई पता नहीं है। 20 तारीख के लिए गए थे। जिस इंसान के लोग मध्य प्रदेश तक से लोग आते थे, उनसे उनकी श्रद्धा थी, सिर्फ और सिर्फ इनसे आते थे जो है दवा लेने के लिए। वो दवा को पूजा है और उनसे अगर आप उनके पास जा कर के उनसे सिर्फ और सिर्फ अपने सर पर हाथ रखवा दें तो उनका कल्याण हो जाता है। जो पीड़ित होते हैं उनका कल्याण हो जाता है, रोगी का कल्याण हो जाता है। लेकिन आज वो खुद नहीं है।
और कहाँ गए वो, सबसे बड़ा सवाल होता है और प्रशासन को ढूंढना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमार गीता नाम है। राजकरण के मारे पीटे क्या लगती हैं आप जो इस समय नहीं है, मतलब जेठाऊ तो है हमार भैया लगती हैं। मुना आज इतना दिन बीत गया, कहीं से मरे जेठाऊ ते कहीं तो कहीं देवे तो सूला हो जाई। मुना हम कहा कि जा तू सूला हो जा, हम सूला ना हो जब तक के कि हमका मारे हमारे मनई के हॉस्पिटल में भर्ती करे रहे। पुराना मामला था ना उन्हीं हाँ उन्हीं लोगों से पुराना मामला थे। मुना आज तक के हमारे जेठाऊ ना ही मिले, कहूँ हेर दावा कुल्ले मुना ना ही मिला था। मुना हमार मनई कहत बा कि हम सूला ना हो चाहे जौन हो जाए। क्या नाम है आपका? काजल। क्या कहेंगी जिस तरह से कहीं ना कहीं वो गायब हुए हैं, कौन लेकर गया है, आपको क्या लगता है? इधर देखिएगा, ससुर लागे। ससुर है आपके? तो क्या किस तरह से आपको मानते थे कि नहीं? हाँ हमके मानते थे। हाँ। तो गायब हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है कौन है, किसका हाथ है इसमें? इसमें परिवार के हाथ है, जौन हमारे काका के मारे थे वही के हाथ है। उन्हीं का हाथ? हाँ उन्हीं का हाथ है। पहले भी झगड़ा किए थे? हाँ काका के कुल्ले चोट लगी बाटे, 1 महीना से रूपरानी में एडमिट रहें। अच्छा। आईसीयू में 1 महीना रहें। आपके पति का क्या नाम है? मनोज नाम है। आपका क्या नाम है? शुभ नाम? पुष्पा। आप भी क्या कहते हैं, उनकी बहू है? नहीं हमार जेठाऊ था ना, मुड़कर भैया हुआ है। क्या कहेंगी कि इस तरह से इस वक्त की क्या कहेंगी? अब हमारे पहले बड़काए मझील जेठाऊ के मारे तो 1 महीना वो न रहन भर्ती, उन्हीं को सलाह से हमारे बड़काए जेठाऊ के ले गए। अब ले गए नहीं हमारे पास परिवार के ही लोग गायब किए। हाँ परिवार के ही लोग गायब। ये जान लीजिए। क्या नाम है आपका? राजकरण। क्या कहेंगे कौन लगते थे वो आपके? बड़ा भाई संतरी लाल। 20 आपका नाम क्या है? हमारा नाम राजकरण है। अच्छा। हमारा भाई बड़ा संतरी लाल को 20 तारीख को उठा ले गए और लोग कहें कि सुलह हो जाओ। हम नहीं सुलह भाई, तो हमारे बड़े भाई संतरी लाल को उठा ले गए 5 बजे। अच्छा 20 तारीख को। अच्छा, जो लोग उठा ले गए कहीं ना कहीं परिवार के ही लोग हैं आपके? आपको शक है? हाँ, परिवार का शक है। चेतराम है और छा देवी हैं, दूधनाथ हैं और राम भरोसे हैं। अच्छा, तो उसमें से किसी आगी लगा देंगे। अच्छा, लंका में आगी लगा देंगे। ऐसा हम कर देंगे कि खान के गाड़। बताइए, सुनिए मेरी बात पहले सुनिए। वो लोग, उन लोगों में से किसी की गिरफ्तारी हो गई है अभी? हाँ, तीन मुलजिम गिरफ्तार हैं। असरफी लाल और सनी हैं और राजेश हैं। 3 आदमी गिरफ्तार हैं। 2 आदमी बीर जलाल और बड़े लाल फरार हैं। ये लोग कहते हैं कि हम बिना कांड करके खतरा करके तब जाएंगे। ये जान लीजिए, मैं दर्शकों आपको बता दूं, कि पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस लगता है थोड़ा बहुत काम कर रही है। ओ, कोई काम नहीं कर रही है। आती है तो धमकिया देती है कि ये 2 आदमी के किडनैप कर देंगे तब भी सही होगा। मतलब ये जान लीजिए, मैं आपको बता दूं, मैं पुलिस प्रशासन से ये कहूँगा कि पुलिस प्रशासन को इस वक्त इनका काम करना चाहिए। इनकी जो है इनकी तकलीफ़ों को समझना चाहिए, क्योंकि प्रशासन नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। शांत रहो। मनोज कुमार। तो मनोज, आप जो है बेटे हैं उनके? हाँ, बेटे हैं उनके। आपके पिता क्या कोई आपराधिक प्रवृत्ति के थे? क्या झगड़ा उगड़ा करते थे क्या किसी से? किसी से लड़ाई नहीं करते। झाड़ फूक करते थे? झाड़ फूक करते थे। अच्छा, झाड़ फूक करते वक्त किसी से उनकी बात थी क्या कभी? परिवार भी रही थी। परिवार के लोग क्यों जलेंगे? परिवार के लोग हैं आपके, वो क्यों जलेंगे आपके ऊपर? हमें चाचा मारे थे इसलिए जलते थे। तो उनके बड़ा भाई थे ना उनके। अच्छा, वो मारे हैं उनको? हाँ, चाचा मारे हैं वो लोग। कैसे मारे? खेती में रखी बात हुई है। कहाँ है चाचा आपके? यह चाचा है। इन्हीं को, आप ही को मारे? हाँ, ये दिखाइए, इनको मारे थे। ये है ना, ये सरूरानी में रहे थे ना। देखिए, पूरी तरीके से मारे हैं। सोचने वाली बात है। चाचा के 1 महीना 1 दिन आईसीयू में सरूरानी भर्ती एडमिट किए थे। में 1 महीना बोले नहीं भर्ती थे। सोचने वाली बात
बात है, इनको वो लोग मारे थे, परिवार के लोग, इनका आरोप है परिवार के ऊपर कि इनके मेरे पापा की उठा ले जाए 20 तारीख है। अच्छा, मारे थे इनको, तो फिर उसके बाद क्या, इनके बड़े भाई जो है उन लोगों के खिलाफ मुकदमा किए थे और वो लोग चाहते थे कि सुलह हो जाए, इस वजह से उन्होंने उनको गायब कर दिया। ऐसी बात है। हाँ, हम लोग सुलह करते थे, ऐसी बात है, गायब कर दिए। आपका मुख्यमंत्री योगी जी से क्या गुहार है, क्योंकि इस वक्त योगी जी पूरे देश में, पूरे प्रदेश में चर्चित है और अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलवाते हैं और अपराधियों को सीधा आदेश वो दिए हैं कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो उनसे आप किस तरह से गुहार लगाएंगे? हम चाहते हैं हमारे पिताजी आ जाएं, हमारे लोग के जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। हाँ जी। अच्छा, योगी जी के ऊपर भरोसा है आपको? हाँ, भरोसा है कि गिरफ्तार करिए। हमारा खूब भरोसा है कि होगी और योगी। हाँ, योगी जी को भरोसा है, योगी जी खूब भरोसा है। अच्छा, ये जान ली, क्या नाम है आपका? रघुराज। आपके क्या लगते थे जो इस वक्त बड़ा भाई हैं? सबसे बड़े हैं? सबसे बड़े हैं। आप कितने नंबर पर हैं? हम तीसरे नंबर पे हैं। तीसरे नंबर। हाँ। कितने भाई हैं आप लोग? 5 लोग भाई। 5 लोग। 5 और लोग नहीं है यहाँ? हाँ। ना नहीं। ये जान लीजिए दर्शकों, ये लोग 5 भाई हैं और सबसे बड़े भाई जो कहीं ना कहीं देवी देवताओं की, जिनको एक तरह से सिद्धि प्राप्त थी, पूजा पाठ करते थे और उसी जो भी उनके पास शक्तियाँ थी, उन्हीं शक्तियों के बदौलत लोगों का कल्याण करते थे। लोगों के सर पर अगर वो हाथ रख देते थे तो उनका कल्याण हो जाता था। और इस वक्त कहीं ना कहीं नहीं है, तो लोग आते होंगे तो वो मायूस होकर चले जाते। हाँ, तो इस लोग का कहते 15-20 हमेशा रहते, झाड़ फूक करते हैं, हमेशा आते थे ना? आते थे, लेकिन अब आते हैं तो बता देते हैं, नहीं देते हैं, बड़ा दुख के साथ चले जाते हैं। दुख के साथ चले जाते हैं। सोचिए, जो इंसान लोगों का कल्याण करता था आज खुद नहीं है, तो आप सोचिए, लोग सैकड़ों लोग आते हैं, जब सुनते हैं कि जो है नहीं है, महाराज जी जो कहते हैं आशीर्वाद देते हैं, जो कहीं ना कहीं फूंक देते हैं तो लोगों का कल्याण हो जाता है, वो नहीं है तो न जाने कितने लोग मायूस होकर के चले जाते हैं। ये जान लीजिए। क्या कहेंगी आप? इस वक्त फोटो दिखाइए, देखिए यही फोटो है। अगर ये आपको कहीं भी दिखे, हो गया, स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा। नंबर याद है आपको अपना? लिखिए। क्या नंबर है आपका? हम आपको यही बता दें, अगर ये आपको कहीं दिखते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। नंबर बोल दो। 91 40 54 48 48। 91 40 54 48 48। फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, 91 40 54 48 48 ना जी। इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा अगर ये कहीं भी दिखते हैं तो। और किसी शख्स के साथ दिखते हैं, कोई इनको बंदी बनाया है, तो आप पुलिस कंप्लेंट करिएगा, या फिर पुलिस कंप्लेंट अगर नहीं तो इस नंबर पर आप ज़रूर कॉल कर लीजिएगा। और हम आपसे यही कहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास शेयर करिए, ताकि इनका जो है तस्वीर हर व्यक्ति के आंखों तक पहुंच सके, और अगर वो देखे इनको कहीं भी तो इस नंबर पर इन्फॉर्म कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।